नमस्कार स्टूडेंट। मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल। हमें पहले से पता है कि जो डेल्टा वेरिएशन इन केस अगर हम हैमिल्टन प्रिंसिपल पे लगाएंगे, जिसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा T1 से T2 L dt इज इक्वल टू जनरली आई होता है और इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। इस इक्वेशन को जो हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल। और ये हमारे पास जो L होता है ये लैग्रेंजियन होता है और इसकी वैल्यू होती है T माइनस वी के बराबर। और ये जो L है इसको अगर हम जर्नलाइज कोऑर्डिनेट के केस में लेके चलते हैं, ये किसके इक्वल होगा, L क्यू के डॉट T। बेसिकली क्यू के आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट है, क्यू के डॉट आपके पास वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है, एंड T जो है आपके पास, ये आपके पास क्या है, टाइम कोऑर्डिनेट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अगर हम डिस्कस करते हैं तो उस केस में हमने डिस्कस किया था H इज इक्वल टू पी के क्यू के डॉट माइनस L। इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम कर दें, मतलब L को दूसरी साइड ले जाएं और H को हम दूसरी साइड लेके आए, तो हमारे पास नीचे वाली इक्वेशन जो है ये इक्वेशन बनती है। L क्यू के डॉट T इज इक्वल टू पी के क्यू के डॉट माइनस H पी के क्यू के T। बेसिकली H पी के क्यू के T का मतलब क्या है कि हमारे पास जो H है, H के जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन से हैं, मोमेंटा, पोजीशन एंड टाइम। इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, जहाँ पर जो L था, L की जगह में क्या निकलेगा, हम पी की क्यू के डॉट माइनस H। ये हमने किसके प्लेस पे पुट कर दिया है, L के प्लेस पे पुट कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी T1 से T2 डेल्टा का चेंज किसमें, L dt में, और L की वैल्यू हमने पुट कर दी है क्या, पी के क्यू के डॉट माइनस H। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल। नाउ अब जो हमने डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है हैमिल्टन इक्वेशन का किससे, वेरिएशनल प्रिंसिपल से। मतलब जो हमने डेल्टा वेरिएशन की पहले स्टडी की है, उस स्टडी के बिहार पे हमने क्या डिस्कस करना है, हैमिल्टन इक्वेशन का डिस्कस करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा वेरिएशन लगा देंगे किस पे, क्यू के पी के जो H के अपने पास कोऑर्डिनेट है, किसके लिए, कांस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। इन सब को हम एक्सप्रेस करेंगे एक अलग से पैरामीटर में, जिसका नाम हमने क्या दे दिया है, अल्फा दे दिया। यार ये जो अल्फा पैरामीटर ये कॉमन है सभी पॉइंट के लिए, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इन फेज स्पेस में। तो इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए इस फॉर्मेशन से लिखेंगे, डेल्टा क्यू के इज इक्वल टू करली क्यू के बाई करली अल्फा डेल्टा अल्फा। जो करली क्यू के बाई करली अल्फा इसको हमने कंसिडर कर लिया, इससे ये क्या है, ईटा के बराबर है। सिमिलर केस डेल्टा पी के किसके बराबर हमने ले लिया, करली पी के बाई करली अल्फा डेल्टा अल्फा। और जो ये करली पी के बाई करली अल्फा है, इसको हमने किसी में कंसीडर कर लिया ईटा के डैश के बराबर, हमने इसको कंसीडर कर लिया। ये दोनों कोई भी आर्बिट्रेरी हमने माने हैं, और कंडीशन के हिसाब से अगर हम इन पे अप्लाई करें, इन आर्बिट्रेरीज पे जो एंड पॉइंट कंडीशन है डेल्टा वेरिएशन में, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एंड पॉइंट पे ये आर्बिट्रेरी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये इक्वल किसके होंगे, 0 के इक्वल होंगे। पहला आर्बिट्रेरी ईटा के था, चेंज था T1 का, दूसरा आर्बिट्रेरी के लिए चेंज T2 का, फिर जो आर्बिट्रेरी कंसिडर किया पी के केस के लिए हमने ईटा डैश के कंसिडर किया है, ये भी T1 और T2 पे इक्वल होंगे, 0 के बराबर होंगे। नाउ जो हमारे पास डेल्टा वेरिएशन लगाना हमने कहाँ पे, मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल में हमने लगा देना है। यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो उसके साथ में क्या क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या, समेशन के पी के क्यू के डॉट माइनस H। यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो वही पहले केस में लगाया, करली पी के बाई करली अल्फा क्यू के डॉट एज यूजुअल
डेल्टा अल्फा प्लस पी के करली क्यू के डॉट बाई करली अल्फा डेल्टा अल्फा। अब एच पे लगाएंगे क्योंकि एच के कोऑर्डिनेट क्या पी के भी हैं और एच का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है क्यू के भी है। तो यहाँ पे अगर हम एच पे लगाएं इसको तो क्या हो जाएगा करली एच बाई करली क्यू के का किस पे डिपेंडेंट है ये अल्फा पे डिपेंडेंट है। तो क्या कर लेंगे करली क्यू के बाई करली अल्फा डेल्टा अल्फा माइनस का निशान दोनों में है करली एच बाई करली पी के बाई करली अल्फा डेल्टा अल्फा डी टी। इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें करली पी के बाई करली अल्फा किसके बराबर है ईटा डैश के बराबर है। इस इक्वेशन को हमने एज यूजुअल रखा है ये किसके बराबर पी के करली क्यू के बाई करली अल्फा के बराबर है। नाउ उसके अलावा यहाँ पर करली क्यू के बाई करली अल्फा को हमने फिर से क्या पुट कर दिया ईटा के और करली पी के बाई करली अल्फा को क्या पुट कर दिया हमने ईटा डैश के। ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने हमारी जो कंडीशन थी इन तीन पार्ट्स में जिनको मैंने ब्लू से अंडरलाइन कर दिया इन तीन पार्ट्स में हमने क्या कर दिया हमारा जो डेल्टा वेरिएशन के लिए एक आर्बिट्रेरी हमने कंसीडर किया था ईटा के और ईटा डैश के उनको हमने पुट कर दिया है। इस पार्ट पे पुट नहीं होगा क्योंकि हमने क्यू के डॉट के लिए हमने ईटा कंसीडर नहीं किया है इसलिए हमने यहाँ पे पुट नहीं किया। इसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में भी दिखा दिया पहले पार्ट पे पुट किया है तीसरे पार्ट पे पुट किया चौथे पार्ट पर पुट किया हमने। ना जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इस इक्वेशन का उस सेकंड पार्ट को हमने चूज किया। अब सेकंड पार्ट में क्या था पी के करली क्यू के डॉट बाई करली अल्फा डी टी। जो क्यू के डॉट होता है क्यू के डॉट को हम किसके बराबर लेके चलते हैं डी क्यू के बाई में डी टी हम लेके चलते हैं। यहाँ पे पुट कर दिया हमने क्या हो जाए पी के करली बाई करली अल्फा डी क्यू के बाई डी टी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया अल्फा के टर्म को अंदर ले गए हैं डी और डी टी की टर्म को हम बाहर ले आए तो हमें क्या मिलेगा पी के डी बाई डी टी इंटू करली क्यू के बाई करली अल्फा। और करली क्यू के बाई करली अल्फा तो हमने पहले से कंसिडर किया है ईटा के यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया है तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें पी के डी ईटा के बाई डी टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन टी वन से टी टू और इस इक्वेशन का नाम दे दिया हमने सी दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब हमने इस इक्वेशन को अपने तरीके से मॉडिफाइड करके लेके आना तो इस पार्ट्स पे हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को अप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो कौन सा फार्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसा कुछ हम फार्मूला इसमें लेके चलते हैं। तो हमने क्या कर दिया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अपना कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें ईटा के मिलेगा और ईटा के का वेरिएशन t1 से t2। नाउ नेगेटिव फर्स्ट फंक्शन जो लिया था उसका हमने डेरिवेटिव करना तो पी के डॉट लिख दिया है। जो इंटीग्रेशन टर्म होके आई है इंटीग्रेशन टर्म होके क्या आई है ईटा के वो एज यूजुअल लिखना फिर उन सभी का इंटीग्रेशन करना है जो कंडीशन हम पहले लेके चले तो -t1 से t2 पी के डॉट ईटा के dt बन जाएगा। अब जो हमारा डेल्टा वेरिएशन क्या कहता है कि एंड पॉइंट पे ये जो आर्बिट्रेरी वैल्यूज होती हैं ये वैल्यू क्या होंगी 0 के बराबर होंगे और 0 के बराबर होंगे तो पहला जो पार्ट होगा वो अपना क्या हो जाएगा 0 के बराबर सेकंड पार्ट अपना बचेगा और ये सेकंड पार्ट किसका है ये इक्वेशन नंबर 7 का सेकंड पार्ट ही है तो वहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा पुट करने के बाद हमें मिलेगा डेल्टा अल्फा सब में कॉमन था तो हमने कॉमन ले दिया इंटीग्रेशन सब में कॉमन था तो इंटीग्रेशन रख दिया t1 से t2 समेशन सब में थी तो समेशन के हमने एज यूजुअल लिख दिया। जनरली मैं समेशन को नहीं बोलता हूँ कि और ये समेशन जो है जहाँ तक भी चलती है ये साथ ही चलती है इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आप लेके चले कि समेशन रहेगी ये कहीं से नया पार्ट नहीं ऐड होता है यहाँ पर। तो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा ईटा डैश के ये यूं की यूं टर्म है जो सेकंड टर्म थी वो हमने चेंज कर दिया। ये क्या बन गई हमारे पास पी के डॉट ईटा
के नेगेटिव का साइन, बाद वाले दोनों में ये एच वाली टर्म थी, एच वाली टर्म में हमारे पास नेगेटिव ऑलरेडी था। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है, जहाँ पर आपके पास ये ईटा डैश वाली है जिसको मैंने जोड़ दिया है, एक को ऊपर से एक को नीचे से, इनको हमने अलग अलग कर दिया। जहाँ पे ईटा डैश वाली टर्म है वो ईटा डैश वाली टर्म क्या है अपने पास, क्यू के डॉट माइनस करली एच बाई करली पी के ईटा डैश, और नीचे से जो जोड़ी हुई इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, पी के डॉट प्लस में करली एच बाई करली क्यू के ईटा के। अब हमारे पास क्या है, ईटा के डेल्टा अल्फा ये सभी तो आर्बिट्रेरी है, राइट हैंड साइड में आपके पास जीरो है, तो इसका मतलब जीरो कौन सी इक्वेशन हो सकती है, सेंट्रल वाली, जिनको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे, क्यू के डॉट माइनस करली एच बाई करली पी के इज इक्वल टू जीरो, और पी के डॉट प्लस करली एच बाई करली क्यू के इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्यू के डॉट किसके बराबर निकल के आ जाएगा, करली एच बाई करली पी के, और पी के डॉट किसके बराबर निकल के आ जाएगा, नेगेटिव करली एच बाई करली क्यू के। ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास हैमिल्टन की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो हमने हैमिल्टन की इक्वेशन को ही फाइंड आउट करना था। ये वैसे भी इसको रिमेंबर रखना, तो इन केसेस के आगे लेफ्ट हैंड साइड में अगर डॉट आया तो राइट हैंड साइड में एच का डेरिवेटिव होगा, किससे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास पोजीशन है तो राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने मोमेंटा लेके चलना है, और लेफ्ट हैंड साइड में इनकेस मोमेंटा तो राइट हैंड साइड में आपके पास पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग एच का डेरिवेटिव लिखना है। इनकेस एग्जाम के टाइम किसी को नहीं भी रिमेंबर रहता तो, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इसके बारे में पूछा जाता है कि हैमिल्टन इक्वेशन कौन सी है, उस पर टिक मार्क करें, तो आपने इस चीज़ को शॉर्टकट में भी रिमेंबर रखना है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए जो है हम इतना ही करेंगे। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये वाली इक्वेशन, इन इक्वेशन को हम बोलते हैं हैमिल्टन की इक्वेशंस। थैंक यू।